किलो कुछ से बिस्किट कुछ ऐसा, तो वो कहानी जरा बताइए कि वो क्या कहानी थी। बड़ा छोटा सा एक सूत्र है। हाँ सर बताइए जब जरा। मैं 1987 में मैंने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को थोड़ा सा देखा, जी सर। तो मुझे पता लगा कि मैं जब गेहूँ एक खेत में 1 किलो डालता हूँ जी सर। तो मेरा 100 किलो निकलता है। अच्छा। और जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जो उद्योग करने वाला आदमी है, हाँ। जब 1 किलो गेहूँ मशीन में डालता है तो 950 ग्राम निकलता है। हाँ। तो मैंने अपने से ये सवाल पूछा और फिर अर्थशास्त्रियों से भी पूछा कि मैं 1 किलो का 100 किलो पैदा करने वाला कर्जदार क्यों हूँ और वो 1 किलो का 950 ग्राम बनाने वाला मालदार क्यों है। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं जनता के राज में। तो आज हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी की पुण्यतिथि पर आज हमारे ये त्यागी सर जी को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था और सम्मान भी किया। बहुत भारी जनता के साथ भी इनको सम्मान किया गया। तो मैं ज़रा इनसे थोड़ा सा पता करती हूँ सर कि आपको मतलब वो कैसा लगा यहाँ राठ में आकर और कितना अच्छा लगा। देखिए, सभी के लिए नमस्कार। जी सर। और मैं आपके चैनल के लिए भी साधुवाद करता हूँ जी सर। कि लक्ष्य परिवार और जो श्रद्धानंद जी के संदर्भ में जो पुण्यतिथि पर यह अवार्ड का कार्यक्रम रखा गया, ये बड़ा अभिनव प्रयोग है एक। और समाज के लोग समाज की चेतना के साथ जब समाज में अच्छे लोगों को छांटने लगते हैं और उनके कार्यक्रमों को हम कहीं ना कहीं उभार कर जनता के सामने लाते हैं, तो आज़ादी के बाद देश में जो आइडियोलॉजी थी वो सीधी हम अपने अच्छे लोगों को ना पहचानते हुए और कहीं ना कहीं पैसे के पीछे भाग गए। तो आज एकदम लक्ष्य परिवार की तरफ से जो ये कार्यक्रम हुआ, मैंने इसमें देखा कि समाज के धरातल में उन लोगों को चिन्हित करना कि जिनके द्वारा समाज में हमारे बच्चों को कोई प्रेरणा मिले, अच्छे कार्यक्रम की तरफ वो आगे बढ़ें। और मैं इस कार्यक्रम में आकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा है और मैं आप सभी को बहुत साधुवाद करता हूँ। हाँ, ये चीज़ मैंने भी देखी कि मतलब ऐसे लोगों को मतलब आज सम्मानित किया गया कि सच में सबको दिल से खुशी हुई है। और सर आपको तो पद्मश्री अवार्ड भी मिला, उसके बारे में थोड़ा सा हमारी जनता को बताइए कि वो किस वजह मतलब किस तौर पे आपको मिला है। ठीक है। मेरा नाम भारत भूषण त्यागी है और मैं लंबे समय से दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद में पिताजी के कहने के मुताबिक मैं खेती में लगा। और मैंने देखा कि खेती में आधुनिक खेती जो थी, इसका नाम एक खेती का बाजारीकरण भी कह दें तो बड़ी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उसका मतलब ये था कि किसान की आमदनी को बिना ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ बाज़ार की केंद्रित कर दी गई, जिससे क्या हुआ कि जो इकोनॉमी थी वो एक तरफा हो गई। किसानों की हालत ख़राब हुई, देश में सवाल उठने लगे, गोदाम तो भरे लेकिन किसानों की जेब खाली थी। तो ऐसी स्थिति में सरकारों का भी प्रयास रहा कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाएं। तो उसी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जैविक खेती के बारे में कुछ विकल्प खोजे और उसके 4 कंपोनेंट थे। उत्पादन करते समय किसान बाज़ार के चंगुल से बचें, अपनी लागत को कम करें और अपने ही खेत में सामान तैयार करें। दूसरा, वो उसका जैविक प्रमाणीकरण कैसे कराएंगे ताकि उनके हाथ में सर्टिफिकेट हो और वो कह सकें कि मेरा सामान उच्च क्वालिटी का है। और तीसरी बात थी कि वो मूल्य संवर्धन को समझ लें कि मैं गेहूं से दलिया बना सकता हूं, गन्ने से गुड़ शक्कर सिरका बना सकता हूं, मिलेट के बिस्कुट बना सकता हूं। तो जो चीज़ें हैं जहां पर हम अपनी कीमत तय कर सकते हैं, अपने रोज़गार बढ़ा सकते हैं, अपने मेहनत का पैसा ले सकते हैं, उधर भी किसानों को आगे बढ़ाने की प्रयास किया। और इसी संदर्भ में मुझे लगा कि आमदनी 2 गुना नहीं 5 गुना 10 गुना बढ़ने की संभावना जगी। तो इसी आधार पर भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री पुरस्कार भी दिया और कई यूनिवर्सिटियों ने डॉक्टर ऑफ साइंस की PhD भी दी। जी सर, मैंने भी देखा कि आजकल ऑर्गेनिक चीज़ों के पीछे लोग बहुत मतलब वैल्यू करते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, हर चीज़ को वैल्यू करते हैं ऑर्गेनिक चीज़ों को। सर अभी आपने एक चीज़ अंदर बोली थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि आप शायद 1 किलो कुछ से बिस्किट कुछ ऐसा, तो वो कहानी ज़रा बताइए कि वो क्या कहानी थी। बड़ा छोटा सा एक सूत्र है। हाँ सर बताइए जब मैं 1987 में मैंने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को थोड़ा सा देखा, जी सर। तो मुझे पता लगा कि मैं जब गेहूँ एक खेत में 1 किलो डालता हूँ तो मेरा 100 किलो निकलता है। अच्छा। और जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जो उद्योग करने वाला आदमी है, जब 1 किलो गेहूँ मशीन में डालता है तो 950 ग्राम निकलता है। तो मैंने अपने से ये सवाल पूछा और फिर अर्थशास्त्रियों से भी पूछा कि मैं 1 किलो का 100 किलो पैदा करने वाला कर्जदार क्यों हूँ और वो 1 किलो का 950 ग्राम बनाने वाला मालदार क्यों है। ये तो सवाल बड़ा जायज़ है। तो इसी सवाल को लेकर हम फिर देश में खड़े हुए कि कहीं ना कहीं हमें अपनी एग्रीकल्चर की पॉलिसी, एग्रीकल्चर की इकोनॉमी और एग्रीकल्चर की जो एजुकेशन है, इसको बदलना होगा।
सर थोड़ी कि यहाँ के किसानों को भी आप थोड़ा सा अच्छा सा मैसेज दे के जाइए कि उनको कैसे मतलब क्या करना चाहिए, और जो मतलब बड़ा परेशान रहते हैं यहाँ के लोग तो हर चीज़ के लिए। पता चला बारिश हो गई तो फसल खराब हो गई, तो उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए कि वो छोटी सी चीज़ में बहुत कुछ कमा सकें। मेरा यहाँ के किसान भाइयों से बड़ा निवेदन है कि उत्तराखंड का ये बुंदेलखंड का मतलब ये नहीं था कि हम कहीं कमज़ोर हैं। और यदि पुराना इतिहास उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर बारीक अनाज, दाल और इस तरीके की चीज़ें थीं जिनको हमने धीरे धीरे छोड़ दिया, और आधुनिक खेती में हम एक फसल के पीछे आ गए। हमें देखना होगा कि हम एक खेत में अनेक फसल कैसे लगाएं। यदि ये विज्ञान समझ लें तो उनके लिए कोई संकट नहीं है, और उनको 2-3 कामों को जोड़कर करना है कि वो अकेले ना करें। खेती परिवार का, समाज का काम है। उत्पादन भी करें, प्रमाणीकरण भी कराएं और उसको मूल्य संवर्धन भी करें। यदि ये 3 काम एक जगह जुड़ जाते हैं तो किसान को मालदार बनाने से धरती पर रोकने वाला कोई नहीं है। ये मेरा किसान भाइयों को संदेश है। सर थोड़ा सा हमारे स्वामी जी के बारे में भी बोलिए, और जाते जाते हमारी जनता को ये भी कह के जाइए कि हाँ यहाँ मतलब बढ़ना चाहिए विश्वविद्यालय, और सबको मतलब फ़ायदा मिले, उस बारे में भी थोड़ा बोल के जाइए सर। इसके लिए तो मैं जो लक्ष्य परिवार है उसका बहुत आभारी हूँ, और जिन्होंने आज मुझे इस क्षेत्र में मिलाया। और बल्कि बहुत दिन से तमन्ना थी कि मैं स्वामी जी के बारे में जानूं भी, उनके यहाँ जो सारे कार्यक्रम थे उनको समझूं। तो मैं आदरणीय ब्रह्मानंद जी के लिए अपने दिल से भी बहुत कृतज्ञता के से बात ये कहूँगा कि उन्होंने जिस ज़माने में जनता के धन से और जनता के संसाधनों से और विरक्त भाव के साथ जो ये विश्वविद्यालय खड़ा हुआ, बल्कि अभी तो इसको महाविद्यालय कह रहे हैं, मेरे मुंह से बार बार विश्वविद्यालय निकल रहा है, ये बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विश्वविद्यालय ही होगा। तो ऐसी कल्पना के साथ मैं ये कहूँगा कि ये इस देश के लिए और इस धरती के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है। हम लोग आदरणीय ब्रह्मानंद जी के लिए बहुत हृदय से कृतज्ञ हैं इस बात को लेकर कि उस समय वो इस चीज़ का बीजारोपण करके हमारे बीच में गए, और आज इसकी महिमा को यहाँ के आचार्य जी से भी बात हुई तो एक बदलाव की मानसिकता से वो लोग किसानों के साथ और इस क्षेत्र के विकास के साथ कुछ करना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है और मैं इस कार्यक्रम में आया, और मैं इस कार्यक्रम में पुनः फिर यही बात कहूँगा कि ये लक्ष्य परिवार के लिए बड़े हृदय का एक कार्यक्रम है कि उन्होंने समाज गति में एक नई चेतना जगाई है। मैं सबका आभारी। सर जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मतलब यहाँ पे आप लोगों से मिलके इतना अच्छा लगा, और आपने जो बोला कि आपका बार बार मन करता है कि विश्वविद्यालय बने, तो भगवान कहीं ना कहीं आपकी ये दुआ लग जाए और नेक्स्ट टाइम आप आएँ तो ये विश्वविद्यालय की कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मतलब मिले कि हाँ। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने टाइम निकाला, रात आए और हमको टाइम दिया सर, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा।